मंजिल हमेशा दूर नज़र आती है और रास्ते कठिन। बस एक बार चलना शुरू कर दें, वही कठिन रास्ते उम्मीदों भरे नज़र आते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों के लिए अपने वक्री काल में यही संदेश देने आ रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। उसका कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से बकरी होंगे और 4 फरवरी 2025 तक बकरी रहेंगे। इस वक्री काल में देवगुरु बृहस्पति का चेष्टा बल बढ़ जाएगा, यानी फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। तो आपको भी तैयार रहना होगा उन फलों को आप कैसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि फलों की इंटेंसिटी काफ़ी रहेगी और आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आप यदि इस देवगुरु बृहस्पति के वक्री काल में धनु राशि वाले जातक 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको 8 कदम आगे बढ़ाने का हौसला देंगे, योग बनाएंगे, मदद करेंगे, सहायता देंगे। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम धनु राशि वाले जातकों के 6वें भाव में गोचर करते हुए आ रहे देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे शुभ ज्ञान धन सुख संपदा के कारक हैं, वह धनु राशि वाले जातकों के 6वें भाव में वृषभ राशि में 9 अक्टूबर 2024 से बकरी होने जा रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक यानी 118 दिन बकरी रहेंगे। तो इस बकरी अवधि में देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या परिणाम लेके आएंगे, कैसे फल धनु राशि वाले जातकों को प्राप्त होंगे, इसी बात की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। सबसे पहले धनु राशि के स्वामी, धनु लग्न के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, लग्नेश हैं और 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब वक्री होंगे तो क्या होगा? चेष्टा बल बढ़ेगा। चेष्टा बल बढ़ेगा तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति उच्चस्थ ग्रह जैसी हो जाएगी, कई गुना फल देने में समर्थ हो जाएंगे। कब? इस वक्री काल में। और अपने से एक घर पहले यानी पंचम भाव के कारकों को भी प्रभावित करेंगे। पंचम भाव के कारक एक्टिवेट होंगे। संतान से संबंधित कार्य यदि पूर्व में अधूरे रह गए थे, पेंडिंग रह गए थे, देवगुरु बृहस्पति आपको उन पेंडिंग कार्यों को कराने के लिए जागृत करेंगे, प्रेरित करेंगे और आपको उन पेंडिंग कार्यों को करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप कमर कस लेते हैं पेंडिंग कार्यों को करने के लिए तो वह कार्य आपके अति शीघ्र हो जाएंगे। इसीलिए मैंने वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व कहा था कि मंजिल हमेशा दूर नज़र आती है और रास्ते कठिन, लेकिन आपको क्या है, रास्तों पर चलना पड़ता है। तो देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों को यही समझाने आ रहे हैं कि आप 2 कदम चलिए, हम आपको 8 कदम चलने का सहयोग प्रदान करेंगे। तो बकरी होंगे, चेष्टा बल बड़ा होगा, अपने से एक घर पहले को देखेंगे, पंचम भाव के कारकों से आपको लाभ दिलाएंगे। यदि संतान की शिक्षा में अवरोध था, सही हो जाएगा। संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था तो सही हो जाएगा। जिन लोगों के लव अफेयर्स चल रहे थे, कोई बीच में मन मुटाव हो गया था, संबंध सुधरने लगेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठे हैं उन भावों से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और देवगुरु बृहस्पति 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। वह कौन से नक्षत्र हैं? 3 वह नक्षत्र हैं कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। ये 3 नक्षत्रों से देवगुरु बृहस्पति का गोचर संचरण धनु राशि वाले जातकों के 6वें भाव में 118 दिन के लिए होगा। और इन तीनों नक्षत्रों के मालिक स्वामी कौन है? क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल। और ये तीनों ग्रह परस्पर मित्र हैं और देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति इस बकरी काल में 118 दिन इन 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि आपकी राशि के लिए, लग्न के लिए वैसे भी देवगुरु
बृहस्पति योग कारक हैं, तो आपको शुभ फल देंगे। लेकिन वक्री होने से इनका चेष्टा बल बढ़ेगा, तो शुभ फलों की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये 7 भावों को एक्टिवेट करेंगे। अब 7 भाव कौन से हैं? जिसमें देवगुरु बृहस्पति स्वयं गोचर कर रहे हैं। उससे पहला एक भाव वक्री होने से पंचम भाव 2 भाव हो गए। इनकी 3 दृष्टियां हैं क्रमशः दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव पर, तो 3 2 5 भाव हो गए। और 2 भावों के स्वामी हैं लग्न के चतुर्थ भाव के, क्योंकि इनको 2 राशियां मिली हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो इस तरीके से 7 भावों को प्रभावित करेंगे, एक्टिवेट होंगे 7 भाव। देवगुरु बृहस्पति इन 7 भावों की चीज़ों से शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले जातकों को होगी। और वह शुभ और अशुभ प्राप्ति निर्भर करेगी जातकों की लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का यह देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल 6वें भाव में शानदार रहने वाला है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि मेरे द्वारा अभी तक दी जा रही जानकारी आपको सटीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अब वक्री के बारे में समझें कि देवगुरु बृहस्पति वक्री तो होंगे, लेकिन वक्री से तात्पर्य क्या है? वक्री ग्रह क्या होता है? सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं, और परिक्रमा करते करते अपनी स्वाभाविक गति से उनकी गति धीमी हो जाती है और बाकी ग्रह आगे निकल जाते हैं। और पृथ्वी से देखने से ऐसा महसूस होता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, वक्री चल रहा है, जबकि ग्रह उल्टा नहीं चलता। ग्रह सीधा आगे की तरफ चलता है, लेकिन उस ग्रह की गति कम होने से ऐसा प्रतीत होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो आप अपने व्हीकल से कहीं जा रहे हैं और आपके समानांतर और भी गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से आप अपनी गाड़ी की गति को धीमा कर लेते हैं, तो समांतर जाने वाली गाड़ियां आपसे आगे निकल जाती हैं और दूर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप पीछे की ओर जा रहे हैं, जबकि आप आगे की ओर ही जा रहे होते हैं। बस ठीक यही स्थिति वक्री ग्रह की रहती है। वक्री ग्रह सीधा जाने के लिए प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है, एफर्ट्स करता है, और उसी चेष्टा को करते करते उस ग्रह का बल बढ़ जाता है, जिसे चेष्टा बल कहते हैं। अब चेष्टा बल बढ़ेगा तो फल देने की तीव्रता, इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो आपको भी अलर्ट रहना है, आपको भी एफर्ट्स करना है कि गुरुदेव फल देने के लिए, कई गुना फल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनको ग्रहण कर पाएंगे क्या? तो हमको भी क्या है, एफर्ट्स डालना पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। और अलर्ट कहाँ कहाँ रहना पड़ेगा? अलर्ट वहाँ रहना पड़ेगा जिन भावों को ये एक्टिवेट करेंगे, प्रभावित करेंगे, जो भाव इनकी दृष्टियों से, इनके संबंधों से जागृत होंगे। तो उन भावों से जातक को शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, और वह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी जातक की लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर। यदि लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं, उच्चस्थ हैं, अंश बल में अच्छे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, केंद्र भाव में गोचर हो रहा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी लग्न के लिए योग कारक हैं, तो इस वक्री काल में देवगुरु बृहस्पति के उन धनु राशि वाले जातकों को बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी ओर यदि जिन जातकों की लग्न में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, नीचस्थ है, अस्त हैं, अशुभ हैं, अंश बल में कम हैं, मारक हैं, अकारक हैं, तो ऐसी स्थिति में उन धनु राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री अवधि में अशुभ फलों की प्राप्ति अधिक होगी। अब वह अशुभ फलों की प्राप्ति न हो, इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति के उपाय करके उनकी शुभता और अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मेरे द्वारा वीडियो के अंत में देवगुरु बृहस्पति के विशेष उपाय दिए जाएंगे, जिन्हें करके आप इस वक्री काल से देवगुरु बृहस्पति के शुभत्व प्राप्त कर सकते हैं। आप देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में बैठे हैं
और पंचम दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं? आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं। तो कैरियर में क्या होगा? उन्नति होगी। आप यदि सरकारी नौकरी में हैं तो पद प्रमोशन के लाभ हो सकते, वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रह सकते। आपका कोई व्यापार चल रहा है उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा, उन्नति देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीति के कार्यों से संबंधित हैं, राजनीति में लाभ देखने को मिलेगा, पिता से लाभ देखने को मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर दशम भाव के कारकों से देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। देवगुरु बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टिपात करते हैं उन घरों से, उन भावों के कारकों से शुभत्व की प्राप्ति कराते हैं। और यहाँ पर चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, उच्च जैसे फल दे रहे हैं, कई गुना फल मिलेंगे। तो यह समय धनु राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार बना हुआ है। बस आपको अलर्ट मोड में रह के उन फलों से लाभ लेना है, क्योंकि वह फल कब मिलेंगे? जबकि आप एफर्ट्स डालेंगे। एफर्ट्स नहीं डालेंगे, फल की प्राप्ति नहीं होगी। एफर्ट्स कहाँ कहाँ डालना है? जिन भावों को ये प्रभावित करेंगे उनसे आपको सावधान रहना है। जैसे इनकी पंचम दृष्टि कर्म भाव पे मैंने पूर्व में बताया, तो कैरियर भाव में आपको पूरी सजगता बरतना है, क्योंकि कैरियर भाव से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाले हैं। लेकिन आप उन लाभों को ग्रहण करने की स्थिति में हैं कि नहीं, वो आपको देखना है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, तो द्वादश भाव ये विदेश का भाव है। तो विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको लाभ हो सकता है। अपने स्थान से दूर दराज से जो कार्य कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, उनको लाभ हो सकता है। हालांकि रोग भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति, ये छठवां भाव रोग का है, रोग भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य पर भी अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अतः आप अपने शरीर का ध्यान रखें, योगा मेडिटेशन करें, खान पान का ध्यान रखें, तो इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। इनकी नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो धन की प्राप्ति होगी। कई स्रोतों से कैरियर भाव से, एक दृष्टि कैरियर भाव पर है तो आपके कैरियर भाव से, कर्म भाव से धन की प्राप्ति भी काफ़ी होगी, धन का संचय भी होगा। तो कुल मिलाकर बहुत शानदार स्थिति बनी हुई है। इनका दृष्टिफल अच्छा है। और यहाँ पर एक स्थिति और है कि 13 अक्टूबर से शुक्रदेव गोचर कर जाएंगे कहाँ पर? वृश्चिक राशि में। और देवगुरु बृहस्पति की और शुक्रदेव की आमने सामने दृष्टि होगी। यह समसप्तक दृष्टि होगी, एक दूसरे को साथ में भाव से देखेंगे, तो इसे क्या कहते हैं? समसप्तक दृष्टि का होना। और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति के स्वामी नारायण और शुक्र के स्वामी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अकूत धन संपदा के योग बन सकते हैं। तो मैं धनु राशि वाले जातकों से कहना चाहता हूँ कि इसका लाभ उठाएं। ऐसा समय बार बार नहीं आता है। चूँकि आपके छठवें भाव में वक्री हैं तो आपको अपनी अलर्टनेस ज़्यादा रखना पड़ेगी, अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी जिन भावों को ये प्रभावित कर रहे हैं उनका भी आपको ध्यान अच्छा खासा रखना पड़ेगा। अब देवगुरु बृहस्पति के उपाय करके धनु राशि वाले जातक देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल से अधिक शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य प्रातःकाल और सायंकाल करें। नहीं हो सकता है तो दिन में एक बार करें। 1000 नाम है, 100 नाम करें, 200 नाम करें, जितना भी करें निष्ठा से करें और भाव से करें। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप 1 माला प्रातःकाल और 1 माला सायंकाल करें। प्रत्येक गुरुवार को श्री विष्णु भगवान के मंदिर जाकर दर्शन लाभ लें और गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का, पीली मिठाइयों का, पीले फलों का, पीले वस्त्रों का यथाशक्ति दान करें। यदि बताए गए इन सभी उपायों को धनु राशि वाले जातक करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सटीक लगी हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।